हालेलुया। हालेलुया। हम अभी अभी हम परमेश्वर की ओर से प्रभु के संदेश सुनने जा रहे हैं। स्वागत करें हमारे पासवान डॉक्टर जोश के थॉमस। अनुवाद करने के लिए Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। How many are glad that you are in the house of the Lord? आप में से कितने लोग प्रसन्न हैं कि आप परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं? Because in His presence there is fullness of joy. क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। If you come with that expectation, यदि आप ऐसी अपेक्षा के साथ आते हैं, God is going to bless you and minister to you. परमेश्वर आपको ना ही केवल आशीषित करेगा, परंतु आपकी पहनुआई करेगा। How many are realizing the Lord is the Lord of what you got left? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जो आपके पास बच गया है, परमेश्वर उसका भी परमेश्वर है। God has ministered to my heart with that message. परमेश्वर ने संदेश के द्वारा जो मैंने प्रचार किया, मुझे भी वचन दिया, मेरी सेवकाई की, It's still going on in my mind. और ये अब भी मेरे मन में वही बात चल रही है। Thank you for praying. We had a great service in Hoshangabad. और आपकी प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। होशंगाबाद में बहुत ही अच्छी सभा रही, And we just want to open our heart to the Lord. और फिर से एक बार अपने दिल को हम परमेश्वर के लिए खोलना चाहते हैं। We are studying about the secrets of healthy relationship. और स्वस्थ रिश्तों को हमें कैसे बनाना है, उसके रहस्यों को हम सीख रहे हैं। This is the third part of the series. और उसी श्रृंखला का यह तीसरा खंड है, तीसरा भाग है। We are going through the scripture in Galatians 5. हम गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय से होकर जा रहे हैं, And I'm not going in sequence और मैं because we don't have time for all 9 of them. जबकि पूरे 9 रहस्यों को बताने के लिए समय नहीं है, तो फिर मैं श्रृंखलाबद्ध रूप से आपको नहीं बता रहा। God willing, I will finish that in the future. परमेश्वर ने यदि चाहा तो भविष्य में मैं उसे पूरा करूंगा। We have 2 more after tonight about these secrets of relationship. 2 रात्रि या 2 सभाएं और है जिसमें रिश्तों के रहस्य के बारे में प्रचार करूंगा, That will leave 4 of them out. जिसके द्वारा 4 जो रहस्य हैं उसे हम पूरा कर पाएंगे। I'm going to skip over the peace and then come back later whenever the Lord wants us. और जो शांति है उसे मैं यहीं छोड़ते हुए, और फिर जब परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, मैं फिर से उस विषय में वापस आऊंगा। Don't you wish the world was a perfect place? क्या आप ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि ये दुनिया एक बेहतर या एक सिद्ध जगह होती तो अच्छा होता? How many want that we will have a perfect place? आप में से कितने लोग ये अपेक्षा करते हैं कि आपके पास एक बेहतर दुनिया हो सकती है? We will have a perfect place. हमारे The Lord will come and reign. और जब मसीह यीशु आकर शासन करेगा, हमारे पास सिद्ध स्थान होगा। Someone gave me the definition of perfect world. एक सिद्ध दुनिया या परिपक्व दुनिया की परिभाषा किसी ने मुझे दी। Chocolate would have no calories. चॉकलेट यदि आप खाएंगे तो उसमें कैलोरीज नहीं होगी, Procrastination would be honored as a virtue. और यदि आप हर एक काम को विलंब से करते हैं या देरी से करते हैं, आपको गुणशाली कहा जाएगा। Teenagers will rather clean their room than talk on the phone. और जो जवान लोग हैं अपने मोबाइल फोन्स में फंसने के अलावा अपने कमरों को साफ सुथरा रखेंगे। Politicians will pay taxes. और सारे राजनीतिज्ञ जो हैं, नेता जो हैं, वह टैक्स अदा करेंगे। Some of the kids said तो कुछ बच्चों ने ऐसा कहा, candy will be considered as vegetable. और जो चॉकलेट कैंडीज है उसे हम वेजिटेबल्स तरकारी के रूप में समझेंगे। We can see it, all kinds of things are there. इस सारी प्रकार की बातें वहां पर लिखी गई We है, हम can देख go सकते on हैं। with the list. ये सूची में हम जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। Unfortunately, we don't live in the perfect world. असौभाग्यवश हमारे पास ऐसा सिद्ध दुनिया नहीं पाया जाता, And so we have to deal with another secret of healthy relationship. तो फिर इस रहस्य जो स्वस्थ रिश्तों का है, एक और रहस्य हमको जानना जरूरी है, And that is called patience. जिसे हम धीरज कहते हैं। Some translation says
long suffering. कई बार इन दूसरे अनुवाद में आप देखेंगे इसे धीरज या धैर्य कहा गया है, Because we all need patience in the imperfect world. क्योंकि हम सभी को जो दुनिया सिद्ध नहीं है, जो परिपक्व नहीं है, हमें धीरज की आवश्यकता है। Proverbs 14:9 says, नीति वचन 14 उसके 9 में लिखा a है, patient man has great understanding, एक धैर्य मनुष्य के पास बेहतर समझ होती है, but a quick-tempered man displays folly. लेकिन शीघ्रता से काम करने वाला मूर्खता कर बैठता है। It says, it is wise to be patient, but it is foolish to be quick-tempered. धीरजवंत होना बुद्धि की बात है, लेकिन जल्दबाजी में काम करना मूर्खता को दर्शाता है। You cannot talk about patience without talking about anger. और क्रोध के विषय में यदि आप चर्चा ना करें तो धीरज क्या है आप नहीं समझ पाएंगे, Because that is what patience is. क्योंकि यही तो है जहां धैर्य का या धीरज का सूत्र छुपा है, Slow to get angry. जिसका मतलब ये होता है क्रोध करने में बहुत ही धीमे होना। Greek word for patient is और धीरज के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है macrothumos. मैक्रोथुमोस। Macro means मैक्रो का मतलब long or slow, लंबा या धीमा, and thumos means heat or energy or anger or wrath. थुमोस का मतलब क्रोध, कोप, गुस्सा। Slow to get angry क्रोध करने में धीमा होना, when you have a long fuse. जब आपके पास बहुत समय से आपने क्रोध जमा कर रखा है, You don't boil over quickly. आप बहुत जल्दी क्रोध में उबलने नहीं लगते। How to manage? You know how to manage your anger. आपके क्रोध को कैसे संभालना है आप जानते हैं। Lot of people make a shipwreck of their life, getting angry very quickly. कई लोग तो बहुत जल्दी में क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। They are not thinking before they get angry. इससे पहले कि वो क्रोध करें वह सोचते नहीं हैं। I want you to know anger is not wrong. मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रोध अपने आप में गलत नहीं है। God gave you the capacity to get angry. परमेश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप क्रोध कर सकते हैं। Anger is not always wrong. और क्रोध हमेशा गलत नहीं होता। Sometimes anger is appropriate response to a situation. कई बार तो विशेष परिस्थितियों में क्रोध करना उपयोगी साबित होता है। If you don't ever get angry, यदि आप कभी भी क्रोध नहीं करेंगे, you are a vegetable. आप तरकारी के समान हैं, You are like a lauki, आप लौकी के समान हैं, or you are like a bindi. या फिर आप एक भिंडी के समान No हैं। response. कोई प्रत्युत्तर नहीं। Did God ever get angry? क्या परमेश्वर ने कभी क्रोध किया? Sure. हाँ बिल्कुल, At the right things. बिल्कुल सही इस बातों पर। Did Jesus get क्या angry? यीशु ने क्रोध किया? Yes. हाँ, God has given the capacity परमेश्वर ने हमें क्षमता दी है to get कि angry, हम क्रोध करें, but it must be managed. लेकिन इसे संभल कर करना है, It got to be controlled. इसे नियंत्रित करना है। Anger out of control is very destructive in your relationship. बेनियंत्रित क्रोध आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है, But anger in control is a great asset to you. लेकिन नियंत्रण में रखकर गुस्सा करना आपके लिए बड़ी शक्ति साबित हो सकती है। So we are going to look quickly tonight. तो बहुत जल्दी से हम कुछ बातों को 7 देखेंगे। keys how to manage anger. आपके क्रोध को आप कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उसे नियंत्रित कर सकते हैं, 7 सूत्र उसके लिए बताएंगे। Now there are companies and corporations अभी तो बहुत बड़े उद्योग और कॉरपोरेशंस चल रही हैं, and churches and Christian organizations बहुत सी कलीसियाएं, मसीही संस्थाएं काम कर रही and हैं government organizations. और सरकारी संस्थाएं भी काम कर रही है। They have a seminar on how to manage your anger. और बहुत से ऐसे सेमिनार्स वो चलाते हैं जिसमें यह मुद्दा होता है कि अपने क्रोध को हम कैसे नियंत्रित करें। Number 1, सबसे पहली बात, resolve to manage it. पूरा प्रयास करें कि आप इसे संभाल पाएं। Quit saying that I cannot control my anger ऐसे बोलना आप बंद कर दें कि अपने क्रोध को मैं संभाल नहीं सकता। and start believing that I can control it. विश्वास करना शुरू कर दें कि आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। Quit making excuses
बहुत जल्दी बहाने बना देना, that your dada had a lot of anger, so you have anger. ऐसे बहाना करते हैं कि मेरे दादा बहुत गुस्से वाले थे, मैं भी बहुत गुस्से वाला हूँ। My daddy was very angry man, so I am an angry मेरे man. पिता बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले थे, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला No, no, हूँ। no, no, no. Stop making excuses ऐसे बहाने बनाना बंद कर दें, and accept your responsibility. अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। You have far more control over your anger than you think so. आप जितना सोचते समझते हैं उससे ज्यादा आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। Key is that it is difficult to control your anger while you are angry. लेकिन मुश्किल बात तो यहाँ पर आ जाती है जब आप खुद क्रोधित होते हैं, उस समय पर आपके क्रोध को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। The feeling which is going under in you, जो भावनाएं आपके अंदर जा रही है, you cannot control it. आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। It just seems like it is overpowering. ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो आपको नियंत्रित कर रहा है, अपने काबू में कर रहा है, Because there is some chemical reaction is going on. क्योंकि आपके अंदर कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं चल रही है। So you need to resolve. It is important you resolve to manage it. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने पूरे प्रयास के द्वारा अपने क्रोध को संभालने का प्रयास It करें। is a decision. It is a choice. ये एक निर्णय है, ये एक चुनाव है। In advance, before you get angry, how you're going to handle it. आप क्रोध में आने से पहले इस बात को सोच कर देखिए, यदि आप क्रोधित होंगे आप उसे कैसे संभालेंगे, How to do this? आप ये कैसे करेंगे। If you don't control it, यदि आप इसको नियंत्रित नहीं करते, you don't manage it, आप इसे नहीं संभालते, it's going to affect your healthy relationship. यह आपके स्वस्थ रिश्ते को प्रभावित करेगा। That will happen at work. वो आपके कार्यस्थल पर होगा, That will happen in relationship वो आपके सारे with your teachers. आपके शिक्षकों के साथ जो आपका रिश्ता है उसको प्रभावित करेगा। That will happen at home and family relationship. वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में प्रभाव डालेगा। Number 2, you need to realize the cost of uncontrolled anger. और यह जो अनियंत्रित क्रोध है, इसका कारण क्या है आप नहीं समझ पाएंगे। You resolve to manage it, आप प्रयास करते हैं इसे संभालने का, and you realize the cost of uncontrolled anger. दूसरी बात, आप यह जो क्रोध आपके अंदर उठा है, यदि आपको नियंत्रित नहीं करते, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा आप जानते हैं। You are less likely to get angry if you realize what's going to cost you. यदि आप इस बात को जान जाएं, आपके क्रोध करने से आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। There is always a price tag when you get angry, जब भी आप क्रोधित होते हैं, याद रखें आपको एक कीमत अदा करनी है। because a hot-tempered person starts fight and get into all kinds of क्योंकि trouble. गर्म खोपड़ी वाला आदमी बहुत जल्दी क्रोधित होकर अपने आप झगड़े और पचड़े में पड़ जाता है। You never get to the top if you keep blowing your top. यदि आप हमेशा अपने ही तुरही को फूंकते रहें, अपनी जुबान को चलाते रहें, आप कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। Because there is no top. क्योंकि ऊंचाई या फिर वो कोई सीमा है ही नहीं। You have already blown it off. आपने तो उसे बर्बाद कर दिया है। So when you lose your temper, जब आप अपने आपे को खोते हैं, you are the one going to lose. और आप ही हैं जिन्हें उसकी कीमत अदा करनी है। You always lose out. आप हमेशा कुछ गंवा देते हैं। Bible is very specific about the damage that uncontrolled anger does. और अनियंत्रित क्रोध कितना नुकसान करता है, बाइबल इसकी गवाह है। Hot temper causes arguments, Bible says. और जो गुस्सा है, गरम दिमाग है, वह झगड़ा उत्पन्न करता है। Anger causes mistakes. और जो गुस्सा है उससे लोग गलती कर बैठते हैं। People with hot temper do foolish things. जो लोग गरम दिमाग के होते हैं वो मूर्खता कर बैठते हैं। Proverbs 11:29. नीति वचन 11 उसके 29 में, The fool who provoke his family to anger and resentment will finally have nothing worthwhile left. और जो व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में क्रोध और कोप का काम करता है, अंततः उसके घराने में कुछ भी नहीं बचता। It destroys relationship. यह रिश्तों को तबाह कर देता है। And if you don't get this in control, यदि it will destroy your relationship. यदि आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करते, आपके संबंधों को यह तोड़ देता है। But remember this.
इस बात को याद रखें। When parents, when you motivate your kids with anger, it is a short-term results. और पालक गणों जब अपने बच्चों को आप क्रोध के साथ उन्हें किसी बात की शिक्षा देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उसका जो नतीजा है वह अल्प समयकालीन होता है। Anger always produces other anger back. क्योंकि जो क्रोध है या कोप है वो हमेशा दूसरी तरफ से भी क्रोध और कोप को उत्पन्न करता है। So if you are relating to your child with anger, यदि आप क्रोध के द्वारा अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं it's going to get back to you when they get older. तो जब वो बड़े हो जाएंगे आपके प्रति क्रोध दिखाएंगे। Anger also produces apathy and alienation. और ये क्रोध जो है वो ना केवल बुरे नतीजों को उत्पन्न करता है परंतु आपके और आपके रिश्ते वालों के बीच में एक अलगाई को पैदा करता है। Apathy sets in your life. और निरुत्साह आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। Number 3 key, जो तीसरा सूत्र है, reflect before reacting. इससे पहले कि आप प्रतिक्रिया दिखाएं थोड़ा सोच विचार कर लें। Don't respond impulsively. अब बहुत ही उत्सुकता के साथ आप प्रतिक्रिया ना दिखाएं। Delay is a tremendous tool. और विलंब करना बहुत ही बड़ा औजार It is है a great remedy in anger. और यह क्रोध के समय एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। I'm not talking about delay मैं विलंब की बात नहीं कर रहा in sense of save your anger for weeks and months and years. और मैं विलंब का मतलब ये नहीं कि अपने क्रोध को आप महीनों सालों अपने अंदर दबा कर रखें। That is called resentment. उसे तो हम अपने दिल में भड़ास रखना कहते हैं। It doesn't work. ऐसा करना ठीक नहीं है। In Ephesians it says, इफिसियों की पत्री में यूं लिखा don't है, ever go to bed angry. अपने विश्राम स्थान में अपने बिछौने में क्रोध के साथ तू ना जा। Don't go to bed before the sun down. इससे पहले कि सूरज ढल Don't go जाए angry. क्रोध के साथ तू Don't stay angry अपने क्रोध में थमे ना रहो before that day is over. इससे पहले कि दिन पूरा हो जाए। When you swallow your anger, जब आप अपने क्रोध को निगल लेते हैं your stomach keeps the score. और आपके पेट में गड़बड़ होने लगती है। When you swallow your anger, जब अपने क्रोध को आप निगल लेते हैं it takes it out on your body. वो आपके शरीर में नहीं दिखाई देता। So don't go to bed angry. तो आप क्रोध को लेकर अपने बिछौने में ना जाएं। If you do, यदि आप ऐसा करते हैं you will you will make a part of you inside of you, तो आप अपने अंदर एक ऐसा भाग बना लेंगे and it always will hurt you. वो हमेशा आपको चोटित करेगा। But anger delays gives it time to cool down. लेकिन जब क्रोध को आप लंबे समय तक या फिर लंबा खींचते हैं आपको समय मिलता है शांत करने का। A great president, a great man, एक प्रेसिडेंट, एक महान व्यक्ति ने एक बार यूं कहा, when you get angry, जब आप क्रोधित होते हैं count it to 10. आप 10 गिनती गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That will give you time to cool down. आप यदि ऐसी गिनती को गिनते हैं आपको शांत होने का समय ये देती है। And if you are very angry, यदि आप और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं count till 100. तो 100 तक गिनना शुरू कर दें। Why? क्यों? It gives you the chance to slow down. ये आपको मौका देता है कि अपने क्रोध को आप और धीमा कर लें। And when you get angry, this emotional energy goes into you. जब और ज्यादा आप क्रोधित होते हैं ये भावनाएं, ये आपके भाव जो हैं उसके साथ जाने लगते हैं। But when you give it some time, लेकिन जब आप इसे छोड़ देते हैं it calms you down. वो आपको शांत बना देता है। The longer you hold your anger, more it will improve. जितना लंबे समय तक अपने क्रोध को आप संभाल कर रख सकते हैं उतना ज्यादा आपको सहनशीलता मिलती है। I'm not talking about weeks. मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा, I'm talking about 12 hours. मैं 12 घंटों की बात कर रहा हूँ, Not half hour. आधे घंटे नहीं। 12 hours have lot of time to cool down. 12 घंटा बहुत लंबा समय होता है जिसमें अपने क्रोध को आप शांत कर सकते हैं। My dad used to say, मेरे पिता यूं कहा करते थे, don't correct your kids when you are angry. जब आप क्रोध में होते हैं अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास ना करें। Don't punish your children when you are angry. जब आप गुस्से में होते हैं बच्चों को दंड ना दें।
cool down, शांत हो जाएं, sit down, बैठ जाएं, and let your anger go down. आपका क्रोध ठंडा होने पाए, And then you make the correction. उसके बाद आप सुधार का काम करें। Proverbs 29:11 says, नीति वचन 29 के 11 में लिखा है, a stupid man gives free rein to his anger, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, and a wise man waits and let it grow cold. परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। One translation says, it grows cool. दूसरे अनुवाद में लिखा है, वह और भी ठंडा और मध्यम होता चला जाता है। Circle the word wait and cool. और जो इंतजार रोकता है, उस शब्द को आप रेखांकित कर लें। In other words, दूसरे शब्दों में, the modern translation says, और जो अति आध्यात्मिक जो अनुवाद है इस प्रकार से कहता है, stupid man gives free rein to his anger, जो बेवकूफ है वो अपने क्रोध को दूसरों पर प्रकट होने देता है, but a wise man waits and chills out. लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति रुक जाता है और ठंडा होने का इंतजार करता है। Just calm down शांत हो जाएं, and motion, and you have give yourself a chance to slow down. और फिर आप देख पाएंगे आपने अपने आप को एक और मौका दिया कि आप अपने क्रोध को शांत करें। What do you do during delay? जब आप विलंब करते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? While you are waiting, जब आप इंतजार कर रहे हैं, try to understand your anger अपने क्रोध को समझने का प्रयास करें, and analyze it, उसका विश्लेषण करें, look at it, उसकी ओर देखें, and ask yourself 3 questions. अपने आप से 3 प्रश्न को पूछें। Why I am angry? मैं क्यों क्रोधित हुआ? What do I really want? मुझे क्या चाहिए? What do I really want out of this relationship? इस रिश्ते के द्वारा मैं सचमुच क्या प्राप्त करना चाहता What हूँ? is getting into my nerves? मेरे नसों में क्या दौड़ रहा है And how can I get it? और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? Usually the way I'm blowing up is rarely the way I get what I really want. सामान्य तौर पर मैं चाहूँ तो पूरी परिस्थिति को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे जो चाहिए मैं अपने क्रोध को रोककर उसे प्राप्त कर सकता हूँ। Usually I'm angry सामान्य तौर पर मैं क्रोधित because होता I हूँ really want something else. क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। Why am I angry? मैं क्रोधित क्यों होता हूँ? Stop and think what is making you mad. रुक जाएं और सोचें कौन सी बात आपको पागल बना रही है। Whenever you get angry, जब भी आप क्रोधित होते हैं, it always results in 3 things. यह हमेशा जो क्रोध है 3 नतीजों में दिखाई देता है। We get angry हम क्रोधित होते हैं when we are hurt. जब हमें चोट पहुंचती है, When I am hurt, जब हमें चोट पहुंचती I है am angry. मैं क्रोधित हो जाता हूँ। If you are nailing the nail with the hammer जब आप हथौड़े से कील को ठोक रहे होते हैं and you miss the nail और फिर आप नहीं ठोक पाते हैं and you hit your thumb, और आप उस कील को ठोकने के बजाय अपने अंगूठे पर ठोक देते हैं, you get angry. आप क्रोधित हो जाते हैं। In relationship, रिश्तों में भी when somebody being hurt, जब किसी को चोट पहुंचती है they get angry. वो क्रोधित हो जाते हैं। Number 2, दूसरी बात, we get angry हम when तब- we get frustrated. हम तब क्रोधित होते हैं जब हम निराशा में आ जाते हैं। Have you noticed when the weather is hot जब आप देखते हैं मौसम बहुत गर्म है and humid, और जो तापमान है बहुत बढ़ गया है, everybody उमस gets, बढ़ गई है, everybody gets irritable. जितने लोग हैं वहां बैठे हैं सब चिड़चिड़े हो जाते हैं। Third, तीसरी बात, fear is the third cause. और भय इसका तीसरा पहलू है। When you push an animal back into the corner, जब आप एक जानवर को कोने में दबाने का प्रयास करते हैं, he is afraid वो डर जाता है and eventually he will attack. और अचानक से वो आप पर आक्रमण कर देता है। When people get pushed so far, they are afraid, they feel threatened and they get angry. जब लोगों को दबाया जाता है, उन्हें कोने में ढकेला जाता है, भयभीत होकर वह दूसरों पर चिड़चिड़ाहट के साथ आक्रमण कर बैठते हैं। So when somebody gets angry at you, तो जब कोई आप पर क्रोधित होता है, rather than focusing on the anger, क्रोध पर अपने ध्यान को लगाने के बजाय focus on these 3 things. इन 3 बातों पर आप ध्यान को लगाएं। Are they hurt? क्या वो उन्हें चोट पहुंची है? Are they frustrated? क्या वो हताशा में पाए जाते हैं? Are they upset?
क्या वह निराशा में पाए जाते Are they हैं afraid? या फिर वो भयभीत हैं? If you understand that, यदि आप इस बात को समझ लेते हैं, it will be very easier to deal with the situation. आपके लिए परिस्थिति को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। It will be easier to deal with hurt and frustration and fear than to deal with anger. चोट जो आपको पहुंची है, जिस हताशा में आप गए हैं, जो भय आपके अंदर समाया है, उन्हें संभालना आपके अंदर जो क्रोध उठा है उसे संभालने से आसान है। When you are hurt or frustrated or fearful, जब आप चोट पहुंचती है, आप हताशा में होते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं, you need to tell the person in the relationship और जो व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में है, आपको उसे ये बात कहनी है। that is whole lot easier than to deal with anger. उससे बात करना आपके क्रोध को संभालने से ज्यादा आसान है। Always look behind the cause हमेशा कारण के पीछे आप जाएं and what is causing the real anger. और इस क्रोध को कौन सी बात बना दे रही है, आप उसे पता लगाएं। Once you do that, जब आप ऐसा कर देते हैं, then you are ready to receive it. उसके बाद आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। Number 4, चौथी बात, release my anger appropriately. सही रूप से अपने क्रोध को आप जाने दें। You may have to pay $200 or more for anger managers seminar in the States. हो सकता है यदि आप स्टेट्स में जाएं और आप अपने क्रोध को संभालने के लिए जो सेमिनार्स लगाए जाते हैं, जो प्रवचन दिए जाते हैं, यदि आपको जाकर सुनना है, आपको $200 पे करने पड़ेंगे। This is free. ये तो मुफ्त में आपको मिल रहा है। The word has so much how to deal with it. परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें दी गई है कि आप अपने क्रोध को कैसे संभाल सकते हैं। Once I have reflected एक बार यदि मैंने इस बात पर विमर्श किया है, and stopped and thought about what is irritating me, रुक कर यदि मैंने सोचा है कौन सी बात मुझे चिड़चिड़ा बना रही है, I will release my anger appropriately. मैं सही रूप से अपने क्रोध को जाने दे सकता हूँ। Ephesians 4:26 says, इफिसी 4 उसके 26 में लिखा है, one translation says this way, एक अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, if you become angry, यदि आप क्रोधित हो जाते हैं, don't let your anger lead you into sin. सूर्य अस्त होने से पहले ऐसा ना हो कि आपका क्रोध आपको पाप में लेकर जाए। That verse is saying, उस आयत में लिखा है, it is possible to be angry and not sin. ये तो संभव है कि आप क्रोधित हो जाएं लेकिन पाप ना करें। It is possible to be angry and not to do something wrong. क्रोध में आकर भी कोई गलत काम ना करें, संभव है। There is a right way to get angry and there is a wrong way to get angry. इसका मतलब सही रूप से भी आप क्रोधित हो सकते हैं, गलत रूप से भी आप क्रोधित हो सकते हैं। If you become angry, यदि आप क्रोध में आते हैं, let your angry not lead you to sin. आपका गुस्सा होने ना पाए कि आपको पाप की ओर लेकर जाए। One of the ways people let anger lead them into sin बहुत से तरीकों में से एक तरीका, जब लोग अपने आप को क्रोध में आकर पाप में ले जाते हैं, by denying it. उसका इनकार करके। We don't like to admit when we are angry. जब हम क्रोध में होते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। I'm not angry. मैं क्रोध में नहीं हूँ। You are the way you are saying you are angry. जिस तरीके से आप बोल रहे हो, क्रोध को दर्शा रहा है। Many people, बहुत से लोग, especially Christians, विशेष रूप से जो मसीह हैं, often think if I deny my anger, I am patient. बहुत से समय ये कहते हैं, जब वो क्रोध में होते हैं और अपने अंदर जो धीरज है उसे आने नहीं देते और क्रोध में बने रहते हैं। Patient is not just pushing it down and pretending it is not there. धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप उसे क्रोध को दबाने लगते हैं और ये बोलते हैं क्रोध है ही नहीं, उसे हम धैर्य नहीं कहते। But you need to know anger is not necessarily a sin. आपको ये बात जानना है, क्रोध अपने आप में पाप नहीं है, But how you release it is the problem. लेकिन आप क्रोध को कैसे प्रकट करते हैं, वहां पाप है। Blowing up never produce lasting change. क्रोध को प्रकट कर देना, किसी बात पर अपने आप को क्रोध के साथ जाहिर कर देना, समाधान नहीं दिखाता। If you blow up,
in a wrong way, यदि आप गलत तरीके से क्रोध को प्रकट करते हैं, it never produces lasting change. वह कभी भी लंबे समय तक बने रहने वाले परिवर्तन को नहीं It लाता। only produces alienation यह केवल अलगताई को लेकर आता है and apathy और निरुत्साही को लेकर आता है and more anger back. और ज्यादा क्रोध को उत्पन्न करता है। I'm convinced that you can get what you want out of your most relationship मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि अपने रिश्तों से जितना बेहतर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, if you learn to respond correctly. और ये तभी होगा जब आप सही रूप से प्रत्युत्तर देना सीख लें। Proverbs 29:11. नीति वचन उसका 29:11। A fool gives full vent to his anger, और वहां पर लिखा है, मूर्ख व्यक्ति क्रोध में आकर सारे कामों को करता है, प्रतिक्रिया दिखाता है, but a wise man keeps himself under control. लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को रोकता है। You need to understand that you have unlimited supply of anger. आपको ध्यान में रखना चाहिए, कई बार आप ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जहां पर आपके अंदर इतना क्रोध उमड़ कर आता है, आप अनियंत्रित हो जाते हैं। There is a myth out there by psychologists. और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी एक अवधारणा वहां पर दिखाई गई है। You got this bucket full of anger in your life. आपके जीवन में बाल्टी भर क्रोध आपके पास रखा है, Just dump it out the bucket and it will be all empty and everything will be all right. आप उस बाल्टी को उठाकर उसमें जो क्रोध भरा है उसे आप फेंक दें और आपके पास खाली बाल्टी आपके पास रह जाएगी And you will be happy. और आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। If I can just scream out my anger, यदि मैं अपने क्रोध को चिल्लाकर बाहर निकाल दूं, all the things that were done wrong to me जितनी बुरी या गलत बातें मैंने की या मेरे प्रति की गई, will be fine. ठीक हो जाएगी। Just scream it out. जब चिल्लाए जोर से, Let it out. होने पाए ये बाहर निकल जाए। There is only one problem with that. इस विचार के साथ केवल एक ही समस्या है, It doesn't work. ये कभी भी काम नहीं आता। Why? क्यों? Because you don't have a bucket of anger in your life. क्योंकि आपके जीवन में बाल्टी भर क्रोध आपके पास नहीं है। No, you don't have it. आपके पास नहीं है। You got a factory लेकिन which आप- produces anger all the time. आपके पास कोई बाल्टी भर क्रोध नहीं, परंतु आपके पास ऐसा एक उद्योग है, ऐसी फैक्ट्री है जो हमेशा क्रोध को उत्पन्न करती रहती है। Anger causes more anger. क्रोध और अधिक क्रोध को उत्पन्न करता है Outburst leads into other outbursts. और गुस्से को प्रकट करना भविष्य में और अधिक गुस्से को उत्पन्न करता है। As a parent, बालक होने के नाते if I outburst against my kid, यदि मैं अपने बच्चों के विरुद्ध अपने क्रोध को मैं जाहिर करूं, what I am modeling? तो मैं किस बात की अगुवाई कर रहा What हूं, I'm नमूना teaching. दिखा रहा हूं, क्या शिक्षा में दे रहा हूं, Outbursts. And it will क्रोध। come back to you. और ये आपके पास एक दिन वापस आएगा। The fact is we are all irritated by different things. मुद्दा यही है कि अलग अलग बातों के द्वारा हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। When somebody in your family makes you late, जब आपके परिवार में कोई विलंब करता है, that makes you angry. ये आपको चिड़चिड़ा बना देती है। When somebody makes you wait, जब does आप- that irritate you? जब आपको इंतजार करने के लिए कहता है, क्या आप चिड़चिड़े हो जाते हैं? When somebody in your family doesn't remember what you told them, जब के परिवार में ऐसा कोई होता है, आपने कोई बात उन्हें बताई हो, उन्हें याद नहीं रहता, आप क्या गुस्से में आ जाते हैं? does it irritate you? क्या ये बात आपको चिड़चिड़ा बना देती है? You have to see what's going on. आपको ध्यान रखना है आपकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। How do you respond to anger? आप क्रोध को कैसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं, कैसे जाहिर करते हैं? You got 4 possible options आपके पास 4 संभव रास्ते हैं, and 3 will not work. इसमें से 3 काम नहीं करेंगे। Don't repress it. आप इसे दबाने का प्रयास ना करें। You don't repress anger. अपने क्रोध को आप दबाते नहीं, That is not what God wants you to क्योंकि do. परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने क्रोध को आप दबाएं। Repression is when you just say, I'm going to stuff it, I'm going to push it down in my body. आप जब ऐसा कहते हैं कि मैं इसे दबा दूंगा, अपने शरीर के अंदर रहने दूंगा, अपने मन में ही रख लूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा, गलत है। I'm angry. मैं क्रोध में हूँ, I am not going to do anything about it अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं करने वाला, because I will just swallow my anger. क्योंकि अपने क्रोध को मैं निगल लूंगा। Number 2, दूसरी बात, don't suppress it. आप उसे दबाने का प्रयास ना करें।
छुपाने का प्रयास ना करें। Suppress means to ignore it. और यहाँ पर छुपाने का मतलब ये अनदेखा करना, Pretend doesn't exist. ऐसा दिखाना, ऐसा दिखावा करना कि क्रोध आपके अंदर है ही नहीं। What? Me getting angry? क्या बोल रहे हो? मैं गुस्से में हूँ? I never get angry. मैं कभी गुस्से में नहीं आता। What are you talking? क्या बोल रहे हो? But stuffing it down इसे छुपाने का प्रयास करना, and दबाने का प्रयास करना, try to pretend that it is not there, ऐसा दिखावा करना कि गुस्सा है ही नहीं, that will not work. ऐसा कुछ काम नहीं आने वाला। The fact is, तथ्य ये है, when you repress or suppress stuffed anger जब क्रोध को आप अनदेखा करते हैं या नहीं होने का दिखावा करते हैं, and you freeze that anger, आप उस क्रोध को जमा देते हैं। you say, I am so depressed. आप कहते हैं मैं तो हताश हो गया हूँ। See, after listening to people about depression, अब देखिए, जब लोगों से हम सुनते हैं निराशा के विषय में, I tell them, मैं उनसे ये कहता हूँ, you are not depressed, आप निराशा में नहीं हैं, you are angry. आप क्रोधित हैं, You are angry at your husband, आप अपने पति पर गुस्सा कर रहे हैं, you are angry with your wife, अपने पत्नी के साथ आप गुस्से में or हैं, your brother or sister अपने or भाई या friend. बहन या मित्र, You are angry at your mom, अपनी माता के विषय में आप क्रोधित हैं, you are angry at your children. अपने बच्चों से आप क्रोधित हैं। Only you don't think it was Christian or appropriate to let it out. आप बस ये समझते हैं कि लोगों के सामने दिखाना या प्रकट करना मसीही चरित्र को नहीं दर्शाता, So you repress it or suppress तो it. आप इसे अनदेखा करते हैं, छुपाने का, दबाने का प्रयास करते हैं, Don't express it. आप इसे प्रकट नहीं करते। Some people say, कुछ लोग यूँ कहते हैं, I'm just going to let it all hang out. मैं तो बस ऐसा प्रयास करूंगा कि ये कहीं एक कोने में मेरे दिल में पड़ा रहे। I'm not going to tell people how I feel. मैं लोगों को नहीं बताऊंगा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं कितना गुस्से में हूँ। And they blow up. और फिर अचानक से वह उसे प्रकट कर देते हैं, They are sarcastic. वह व्यंग्यात्मक रूप से उसे They प्रकट कर have सकते हैं। many different ways to express it. बहुत अलग अलग जरिया है अपने क्रोध को दिखाने का। Some don't blow up, कुछ लोग तो प्रकट या सब कुछ तबाह बिगाड़ नहीं देते, but they are great pouters. Just मुंह के अंदर मुंह चलाते रहते हैं, बातों नहीं या फिर मुंह चलाने लगते, बड़बड़ाने लगते हैं। या बड़बड़ाने लगते हैं. That is the right word. ये सही शब्द है। That sounds funny, ना? सुनने में भी बड़बड़ाना. मजाकिया लगता है, बड़बड़ाते रहते हैं। You know? So they express it that way. इस प्रकार से वह उसे प्रकट करते हैं, इस They जरिए get से sarcastic, बड़े व्यंग्यात्मक हो जाते हैं, they get cynical, वह उदासीन हो जाते हैं। and you look for ways to drown your anger. फिर आप अलग अलग जरिए को ढूंढने लगते हैं, कैसे आप अपने क्रोध को दबा दें या छुपा दें। And sometimes people get in a wrong affair. और कई बार तो लोग बिगड़े हुए दूसरों के बातों में पड़ जाते हैं, And sometimes they start drinking. और फिर कुछ समय ऐसा होता है कि वह शराब पीना शुरू कर देते हैं, And some gets into drugs. और फिर कुछ लोग ड्रग्स या फिर अलग अलग नशीली पदार्थों को लेना Just शुरू trying to get away from anger. यह सब केवल क्रोध से बचने के लिए लोग करते It हैं। doesn't work. यह उनकी मदद नहीं करती। You cannot suppress it. आप इसे दबा नहीं सकते, You cannot repress it. आप इसे छुपा नहीं सकते, You cannot express it. आप इसे जाहिर नहीं कर सकते, You confess it. आप इसका अंगीकार कर सकते हैं। That is the only way it will work. यही एक सही तरीका है जिसे आप अपना सकते हैं। You just admit when you are angry. जब आप क्रोध में हैं, आप इसे स्वीकार कर लें। There are three places you have to do that. 3 स्थान है जहां पर आपको ये करना है। Admit it to yourself. आप अपने आप में इस बात को मान लें या स्वीकार कर लें, Then look behind it और उसके पीछे आप देखें and say, what am I angry about? और फिर अपने आप से पूछें, मैं किस विषय को लेकर क्रोधित हूँ? It's because I'm hurting, या ये इसलिए कि मुझे चोट पहुंची or है, I'm afraid, या फिर मैं भयभीत हूँ, and I'm frustrated. या फिर मैं हताश हूँ। Number 2, दूसरी बात, admit to God, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, God, I am mad. परमेश्वर मैं तो पागल के समान क्रोधित I हूँ, don't like this situation. मुझे ये परिस्थिति पसंद नहीं।
She irritates me too much. और यह मेरे अंदर बहुत ज्यादा आने लगी है, He burns me up. वह मुझे क्रोध में जला देती है। See, there is one place एक स्थान है where you can be totally honest जहां आप पूर्णतः ईमानदारी से खड़े हो सकते हैं and you can say, I'm upset. और आप कह सकते हैं कि मैं निराश हूं, I am mad. मेरा दिमाग खराब है। The prophet in the Bible, और वचन में एक नबी he was praying to God वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। and he said, I'm mad at you, वो God. कहता है, परमेश्वर मैं तेरे विषय में बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ। Why these things are happening to me? क्या ये बातें मेरे साथ क्यों हो रही है? I've done it. मैंने ऐसा नहीं किया। When my wife said something जब मेरी पत्नी ने मुझे कुछ कहा and she didn't do anything, और फिर उसने उस विषय but I expected to do, मैंने अपेक्षा किया कि वो ऐसा करे, लेकिन वैसा नहीं करी और मुझे चोट पहुंची। what did I do? मैंने क्या किया? Don't get angry at her. क्या मुझे उस पर क्रोधित नहीं होना I went to चाहिए? God मैं परमेश्वर के पास and गया। I said, God, I'm mad. परमेश्वर मैं तो क्रोध में पागल हुआ जा रहा She हूँ। has made me upset. उस स्त्री ने मुझे पागल बनाया I'm है coming to you, और मैं God, तेरे पास आ रहा and I हूँ know you can take care of और मैं it. जानता हूँ तू इसे संभाल सकता है। Then you admit it to the person. जब आप इसके बाद आप उस व्यक्ति के पास जाकर अंगीकार करते हैं, Say, I'm hurt, आप उसे कहें मुझे चोट पहुंची है, I'm frustrated, मैं हताशा में हूँ I'm irritated, और मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, I'm afraid. मैं भयभीत हो गया हूँ, I'm losing something मैं in this कुछ- relationship. इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो मैं गवा रहा हूँ, And I don't want to lose it, and I feel like fighting for it. मैं इसे गवाना नहीं चाहता, मैं संघर्ष करके उसे वापस पाना Let चाहता me हूँ। go quickly. अब बहुत जल्दी में आगे बढ़ना चाहूंगा। Number 5, पांचवी बात, repattern my mind. फिर से आप एक बार अपनी मनोदशा, अपने विचार शैली का निर्माण करें। These things are going to help you now. ये बातें जो बताने वाला हूँ आपकी मदद करेगी। If you have a habitual pattern of dealing with anger, यदि आपके पास एक ऐसे माता पिता पाए जाते हैं जो हमेशा क्रोध में आकर आपसे बातें करते हैं, pattern. If you have a क्रोध की pattern शैली, dealing with anger, यदि आपके पास ऐसी शैली है जिसमें आप हमेशा क्रोध में आकर मुद्दों को संभालते हैं या बर्ताव करते हैं and you are dealing that anger in an inappropriate way, और आप गलत तरीके से, गलत शैली से अपने क्रोध को प्रकट करते you हैं, need to practice this over a long term. और यह जो बातें मैं बताने वाला हूँ लंबे समय तक आपको इसका अभ्यास करना है। To change your lifestyle. इसके द्वारा अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हैं One up from anger to the love and patience. और आप क्रोध, कोप से हटकर प्रेम और धैर्य में अपने जीवन को लेकर आ You सकते हैं। repattern your mind. आप फिर से अपने दिमाग को, अपने विचार को विकसित करते हैं। How we do that? आप ऐसा कैसे करते हैं? Romans chapter 12. रोमियो की पत्री उसका Be 12वां अध्याय। transformed by, और इसके द्वारा आप नवीनीकरण को करने लगे। be transformed by what? और किस बात के द्वारा अपने आप को आप नवीन करें? Not by watching videotapes, और वीडियो टेप्स को देखने के द्वारा, चलचित्र को देखने के द्वारा नहीं, not TVs, टेलीविजन को देखने के द्वारा नहीं, not movies. फिल्मों को देखने के द्वारा Be नहीं, transformed by renewing your mind. लेकिन अपने मन को नया करने के द्वारा आप परिवर्तित होते चले जाएं। The Bible makes it very clear. बाइबल इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती The है। way you think determines the way you feel. जिस तरीके से आप सोचते विचार करते हैं या आप कैसे भावनाओं को रखते हैं उसका निर्धारण करती है। And the way you feel determines the way you act. और जैसी आपकी भावनाएं होती है वैसे ही आप प्रतिक्रियाएं दिखाते If हैं। I'm angry, यदि मैं क्रोध में होता हूँ I feel angry. मैं क्रोध का एहसास करता And हूँ। if I feel angry, it is because I have a behavior and my feelings are there. यदि मैं क्रोध का एहसास कर रहा हूँ तो मेरी विचारधारा, मेरे व्यवहार में क्रोध पाया जाता है। I got to change the way I think. मैं कैसा सोच रहा हूँ मुझे उस सोच को बदलनी है। Get in your computer. अपने कंप्यूटर परिकलन यंत्र में इस बात को आप जमा Change the लें program. और पूरे प्रोग्राम्स को जो है आप Renew बदल your दें, mind. अपने मन को नवीन कर Your दें। belief controls your behavior. आपके जो विश्वास मत हैं वो आपके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। So repattern your mind. फिर से एक बार अपने विचार शैली को आप जमाएं। How you going to do it? आप ऐसा कैसे करने वाले हैं? With the truth, सत्य के द्वारा, not with lies. झूठ के द्वारा नहीं, Because the truth sets you free. क्योंकि सत्य आपको आजाद करता है। What you need to do? आपको क्या करना है? Read Ephesians 1 इफिसियों की पत्री पहले अध्याय को आप पढ़ें, and Romans 8. रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय को आप If पढ़ें। you read Ephesians chapter 1 यदि आप इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, and Romans 8 रोमियो every की पत्री time, 8
8वें अध्याय को हमेशा पढ़ते हैं and program your mind. और अपने मन को आप फिर से विकसित करते हैं। Both are talking about security in God rather than finding your security in other things. दोनों अध्याय अपने आप में सुरक्षा ढूंढने के बजाय परमेश्वर में अपनी सुरक्षा को ढूंढने के विषय में आपको सूचना देते हैं। Angry people are insecure people. जो क्रोध में जो लोग पाए जाते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस They नहीं are करते। threatened by word. वह दुनिया भर की बातों के द्वारा अपने आप को भय में प्राप्त When करते they हैं। feel threatened, they get angry. जब वो भयभीत हो जाते हैं वो क्रोध में आ जाते So हैं। what is the opposite of anger? अब ये क्रोध के विपरीत में क्या हम देखते हैं? Start feeling good about yourself. अपने विषय में आप अच्छी बातों को सोचना शुरू कर दें। You feel good about yourself अपने विषय में आप अच्छी बातों को सोचते when हैं you realize what God has said. जब ये तब होता है जब परमेश्वर ने आपके विषय में क्या कहा है You उस matter- बात को आप जान He लें। says, परमेश्वर कहता है you matter to God. आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। He knows everything about आपके you. विषय में सारी बातें उसे मालूम He है। still loves you. वह अब भी आपसे प्रेम करता He है। made you for a purpose. उसने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। And He has brought you here on this earth for a reason. वह इस धरती में आपको एक उद्देश्य के साथ लाया है। And you are here today for a purpose. और आज यदि आप यहाँ पाए जाते हैं इसके पीछे लक्ष्य है। You matter to Him. आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। When you will read this chapter 1 of Ephesians इफिसियों की पत्री पहले अध्याय को जब आप पढ़ते हैं and over again बारंबार आप and पढ़ते Romans हैं। 8 over रोमियो की again, पत्री 8 बार पढ़ते हैं। what God says about it, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है? you will feel better about yourself. आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगेंगे। And whatever is irritating you, जो भी बात आपको चिड़चिड़ा बना रही है it will go down. वह शांत हो जाएगी। What happens? क्या होगा? When the little baby is crying, जब छोटा बच्चा रोने लगता है when mom picks the baby up, और जब माता उस बच्चे को ऊपर उठाती है what happens? Why they stop? क्या होता है? वो चुप क्यों हो जाता है? Because they feel secure and warm. क्योंकि उन्हें गर्माहट का एहसास होता है, अपने आप में सुरक्षा का एहसास होता है And they stop crying. और फिर रोना बंद कर देते हैं। When you go to the Lord जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं and allow the Word to renew your mind, और परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि आपके मन का you नूतनीकरण feel करें, the warmth of the love of आप God, परमेश्वर के प्रेम की गर्माहट का एहसास करते and He हैं helps you to calm down. और यह बात आपको शांत होने में मदद करती है। Number 6, छठवीं बात, relate to people who are patient. जो लोग धैर्य में हैं, जो लोग धीरजवंत हैं, उनके साथ आप रिश्तों को बनाएं। Proverbs 22, 24, 25 says, नीति वचन 22 उसके 24, 25, 26 में लिखा है, don't make friends with hot-tempered men. गरम खोपड़ी या गुस्से में जो व्यक्ति है उसके साथ आप मित्रता ना करें। Don't associate when easily angered. जब कोई व्यक्ति क्रोध में है आप उसके साथ दोस्ती ना रखें। Anger is contagious, और जो क्रोध है वह दूसरों तक फैलता है, highly infectious. अब बहुत ही ज्यादा संक्रमण तक के समान फैलने वाला है। If I start yelling at you, यदि मैं आप पर चिल्लाना शुरू कर दूं, you will start yelling at me. आप मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। So associate with people, तो आप उन लोगों के साथ रिश्ता बनाएं, मित्रता रखें those who don't get angry fast. जो जल्दी क्रोध में नहीं आते। Let me close. आप समाप्त करना चाहेंगे। Rely on Christ's help. मसीह की सहायता पर निर्भर हो जाए। Romans 15:5. रोमियो की पत्री 15 What उसकी is 5 it की there? आयत 15 के 5 में क्या May लिखा है? God who gives patience. धीरज और शांति का परमेश्वर, Circle the word gives. वहां पर जो परमेश्वर देता है उसे आप रेखांकित कर लें। Patience is a gift and it is a gift from God. धीरज एक दान है जो दान परमेश्वर से मिलता है। You can receive from God. आप परमेश्वर से उसे प्राप्त कर सकते हैं। Holy Spirit wants that fruit to grow in you. पवित्र आत्मा चाहती है वह फल आपके अंदर उपजने पाए, May God who gives patience, होने पाए, जो परमेश्वर हमें धीरज देता है, steadiness, जो हमें स्थिरता देता है, encouragement, जो हमें प्रोत्साहन देता help है, you to live in a complete harmony with each other. जो मदद करता है कि एक दूसरे के साथ बड़ी सामंजस्यता के साथ हम रह पाएं And with each with the attitude of Christ और towards the मसीह के other. व्यवहार के साथ हम दूसरे के साथ बर्ताव करें। And you will have patience,
आपके पास धीरज आएगा, steadiness, आज स्थिरता आएगी, encouragement प्रोत्साहन रहेगा, in your relationship. आपके संबंधों में पाए Would you जाएंगे। like to be able to live in complete harmony with each other? क्या आप पूर्णतः सामंजस्यता एकता में अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहते हैं? The answer is the last phrase. उत्तर देख पाएंगे आप। Each with attitude of Christ towards other. तुम में से हर एक वरदान के साथ मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन के साथ रहने How का। does Christ help me to control my anger? अब मसीह यीशु हमारे क्रोध को संभालने में कैसे हमारी मदद करता है? Hear how he does it. अब देखिए यहाँ पर बताऊंगा कैसे वो करता Jesus है। Christ helped me with my anger by dealing with the root cause. और यीशु जो मेरे क्रोध का कारण है, जो उसका सूत्र है, उसकी ओर ध्यान देने के द्वारा मेरी मदद करता He है। deals with the real reason that I'm angry. जो क्रोध का मुख्य कारण है, वह मुझे पता लगाने में सहायता करता है। If my root cause is hurt, और मेरा मुख्य कारण यदि किसी ने मुझे चोट पहुंचाया है, यह है Jesus can replace my hurt with his love. यीशु जो चोट मुझे पहुंची है, उसे अपने प्रेम के द्वारा स्थानांतरित कर सकता है। You may be rejected as a child. हो सकता है जब आप बालक या बच्चे ही थे, आपको किसी ने तिरस्कृत कर दिया हो। You may have been unloved. हो सकता है आपको प्रेम ना किया गया हो। Other people has alienated you. हो सकता है किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको अलग कर दिया हो। Your pain matters to God. और आपका जो दर्द है, आपकी वेदना है, परमेश्वर के लिए महत्व रखती है। And Jesus can replace your pain और यीशु with his love. यीशु अपने प्रेम के द्वारा आपके दुख को स्थानांतरित कर सकता Maybe है। your anger is part of your frustration. हो सकता है आपका क्रोध आपकी हताशा का एक भाग हो। He can give you peace. वो आपको शांति दे सकता है। The peace of God allows me to calm when insecurity and fear is rising. जब आपके अंदर असुरक्षा का भाव, क्रोध आपके अंदर उत्पन्न लगता है, परमेश्वर की शांति उस क्रोध और असुरक्षा के भाव को शांत कर देती He है। can replace your fear and insecurity with his power. वह अपनी सामर्थ के द्वारा आपके भय, आपकी असुरक्षा को स्थानांतरित कर The सकता fact है। is you don't know what is going to happen tomorrow. लेकिन तथ्य ये है, आपको ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। Forget about the 10 years from now. 10 वर्ष के बाद जो होने वाला है उसके Or- बारे में आप or भूल next जाएं। year. अगले वर्ष क्या होने वाला है We भूल don't जाएं। know what holds the future. हमें नहीं पता भविष्य हमारे लिए क्या रखा है। The point is that अब जो मुद्दा ये है, when Christ is in my life, जब मसीह यीशु मेरे जीवन में होता I है, don't have to control it at all. मुझे उसे संभालने की आवश्यकता I नहीं। don't feel like it's all together मुझे इन सारी बातों को विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, because He has everything under control. क्योंकि वह सारी बातों के नियंत्रण में है And He knows the best for me. और मेरे लिए जो सर्वोत्तम है उसे मालूम है। His love and His power can replace everything. उसकी प्रेम, उसकी सामर्थ हर एक बात को बदल सकती है। The level of your patience you have in your life आपके धैर्य का जो स्तर आपके जीवन में पाया जाता है, will be directly related to your relationship with Jesus Christ. उसका सीधा संबंध मसीह यीशु के साथ जो आपका रिश्ता है उससे जुड़ा हुआ है। And He will help you वो आपकी मदद करेगा to take those 6 steps we talked about. उन 6 चरणों को लेने में, उन 6 बातों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा Resolve to manage it, और पूरा प्रयास करें कि आप उसे संभाल लें, realize the cost, उसके कारण को जान लें, reflect before reacting, इससे पहले कि आप प्रतिक्रिया दिखाएं उस पर विमर्श करें, release your anger appropriately, सही रूप से अपने क्रोध को जाने दें, repattern your mind, फिर से एक बार अपने मनोदशा, अपनी विचार शैली को आप निर्मित relate करें। to the people who are patient, जो लोग धैर्य में हैं, जो लोग धीरजवंत हैं, उनके साथ आप रिश्ता बनाएं। and you can do all 6. आप इन 6 बातों को कर सकते हैं। Rely on Christ's help. मसीह यीशु के ओर से आने वाले मदद पर निर्भर हो जाएं। May God gives you patience होने पाए परमेश्वर आपको धीरज, धैर्य देने पाए, and help you to live in harmony with each other. आपकी मदद करे कि आप एकता के सूत्र में सबके साथ रहने का। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank God we could come and hear my brother, Pastor Wilson, Pastor Sajid and Samson. We met at ECI. आप परमेश्वर को धन्यवाद कि मेरे भाई यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन के प्रचार करने पाए। रेवरेंड सैमसन, पास्टर सजी और पास्टर विल्सन, हम ECI चर्च में गए हुए थे। They have a round
they are going to start maybe now. अभी वो शुरू करने वाले हैं। I told them I'll be with them only 20 minutes. मैंने उनसे कहा कि मैं केवल 20 मिनट ही आपके साथ रहूंगा। And I had the privilege to share something very basic about groundbreaking. और ग्राउंड ब्रेकिंग के विषय में, नई भूमि को जो हम उसमें नए कार्य को शुरू करते हैं उसके विषय में 20 मिनट मुझे या कुछ समय मुझे बोलने का समय दिया गया। Thank God for the teaching they have this evening. आज की शाम में जो शिक्षा हमें दी गई, परमेश्वर का धन्यवाद। Are you hurt? क्या आपको चोट पहुंची है? Are you frustrated? क्या आप हताशा में पाए जाते हैं? Are you upset? या आप निराशा में हैं? Are you full of fear? या फिर आप भयभीत हैं? Then he said, are you angry? या आप क्रोध में हैं? How you handle your anger? अपने क्रोध को आप कैसे संभालते He हैं? said there are 4 ways, 3 will not work, 1 will work. उन्होंने कहा 4 जरिए हैं, तरीके हैं जिसमें से 3 काम नहीं करेंगे, केवल एक काम करेगा। So let me give 4 which will not work and 1 will work. I will add 1 more. तो अब मैं एक और जोड़ना चाहता हूं और बताऊंगा कि 4 ऐसे जो काम नहीं करेंगे, लेकिन जो एक है वो काम करेगा। Number 1, he said repress. पहली बात उन्होंने कहा कि आप उसे दबा दें। Number 2, suppress. उन्होंने Don't कहा- repress it, it will solve the problem. जब हम उन्हें दबाने का प्रयास करेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। Then he said the word suppress. उन्होंने कहा फिर उसे छुपाने का प्रयास करते हैं, And then you try to express. फिर उसे आप दिखाने का प्रयास करते हैं। But believers, they try to rehearse. लेकिन जो विश्वासी हैं उसे दिखावे के रूप में, जैसे मैं क्रोधित नहीं हूं, They rehearse all the वो time. पूरे समय उसका अभ्यास करते रहते But हैं। only solution you have is to confess. लेकिन एक ही समाधान आपके पास है, जब आप अंगीकार करते हैं। Confess it. अंगीकार करें। There is a reason, there's a very powerful scripture here. एक बहुत ही सामर्थी आयत यहाँ पर दिया गया है, यह उसका कारण है। I like this scripture. और यह आयत मुझे बहुत पसंद है। Book of Proverbs. नीति वचन। An angry person starts fight. A hot-tempered person commits all kinds of sin. एक क्रोधी व्यक्ति है जो क्रोध में आकर सारे कामों को करता है और पूरी बुराइयों को, सारे प्रकार के गलत कामों को कोप में करता है। Now you write anger. Everyone write anger. अब जो क्रोध या एंगर वर्ड है इंग्लिश का, आप सब अपनी Especially second year किताबों में students. लिखते हैं। I'll see you tomorrow in the class. विशेष रूप से जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं कल कक्षा में ये देखूंगा। Have you put the word anger? आपने एंगर शब्द लिख लिया? लिख लिया students लोगों ने? Just put the word letter D before anger. अब जो एंगर शब्द के पहले केवल अंग्रेजी का अक्षर डी आप वहां जोड़ दें। Danger. खतरा। If you don't handle anger, it will put your life in danger. यदि आप अपने क्रोध को नहीं संभालते हैं, आपके जिंदगी को यह खतरे में डाल देगा। Let's all stand in the presence of God. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Bible says, do not get angry. बाइबल बताती है आप क्रोध में मत आए। Anytime Bible says, do not. जब कभी बाइबल बोलती है मत करो, It's a command. यह एक आदेश है। The moment you break the command, it is a sin. जिस घड़ी आप आदेश को तोड़ते हैं, यह पाप बन जाता है। Let me repeat one more time. फिर से एक बार कहना चाहूंगा, If you break the command, यदि आप आज्ञा को तोड़ देते हैं, it is a sin. यह पाप बन जाता है। What God says, do not get angry. परमेश्वर जो कहता है क्रोध में ना आए। Father, we thank you for your servant. पिता, हम तेरे दास के लिए शुक्रिया अदा करते You हैं। gave him strength to share 3 messages today. आज के दिन में आपने उन्हें इतना सामर्थ्य दिया कि आज 3 प्रचारों को वो कर पाए। And tomorrow, as he'll be busy with 5 classes, कल जब फिर से 5 कक्षाओं में वो व्यस्ततम रहेंगे, Lord, I pray you will give him the new strength. पिता हम ये प्रार्थना करते हैं आप उन्हें नया बल देने पाए। You will help us that we will work on our feelings. आप हमें सहायता करें, हमें इतना शक्ति दें, अपनी भावनाओं में हम कार्य कर पाएं। And all our feelings will be controlled by us. हमारी सारी भावनाओं को हम अपने नियंत्रण में रख पाएं। And the Holy Spirit will guide us. आपकी पवित्र आत्मा हमें संभालने पाए। So we will live a victorious life. हम एक जयवंत का जीवन जीने पाएं। Thank you for tonight. आज की रात्रि की तरफ शुक्रिया। Thank you for speaking to us again. फिर से एक बार हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Come back Tuesday night. मंगलों की रात्रि फिर से आप वापस आए। Another fruit of the Spirit Tuesday night. पवित्र आत्मा के एक और फल को हम
मंगलवार की रात्रि देखेंगे। We have done it 1 hour 5 minutes. 1 घंटे 5 मिनट में हमें पूरा कर दिया। And Reverend Nath and his team will start with Kavali on Tuesday. और मंगलवार को रेवरेंड नाग और उनकी टीम कव्वाली के द्वारा सभा को शुरू करेंगे। Some of the people, they don't know the times. Even my wife was asking what time is the service. बहुत से लोग समय को नहीं जानते, यहाँ तक मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी हमारे सर्विस का, सभाओं का समय क्या है। When I'm in Itarsi, जब मैं इटारसी में होता हूँ we start everything 15 minutes early. हम सारी बातों को 15 मिनट पहले शुरू करते So we हैं। start singing at 6:15. तो हम 6 बज के, जबकि सभा 6:30 को शुरू होती है, 6:15 को हम गाना शुरू करते हैं। So we'll have 15 minutes of worship. 15 मिनट की आराधना हमारे पास And होगी। 6:30, Dr. George Thomas will teach. 6:30 बजे डॉक्टर जॉर्ज थॉमस शिक्षाओं को शुरू करेंगे, So we want ample time given to him. क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्हें पूरा समय दिया जाए। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Wrong. गलत। Everyone must say, are you joyful? क्या आप आनंदित हैं? Are you joyful? क्या आप आनंदित हैं? Because Dr. George Thomas taught that word. क्योंकि डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द को हमें सिखाया है। I was just trying to see whether you have a good memory or not. आपके इसमें अच्छी स्मरण शक्ति है कि नहीं, मैं जानने का प्रयास कर रहा Now, हूँ। if you want to know the secret of my memory, यदि मेरे स्मरण शक्ति के रहस्य को आपको जानना है, come and see me after the meeting. सभा के पश्चात आप आकर मुझसे मिले। I don't know, God has given me a special gift. I can remember. I don't have to और मैं write it चाहूंगा down. परमेश्वर ने जो विशेष ऐसा अनुग्रह दिया है, बगैर लिखे सारी बातों को मैं याद रख सकता हूँ। But you must come and see me. लेकिन आपको आकर मुझे मिलना है। डॉक्टर डॉमिनिक से किसी ने पूछा, आप रात भर पढ़ते हैं, क्या खाते हैं? डॉक्टर डॉमिनिक ने कहा कि मैं उल्लू का मीट खाता हूँ।